बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं खामोश रहकर लोगों के दिलों पर राज करना, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज़्ज़त करे, आपके एहतराम के लिए अपनी आंखें बिछाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टिप्स दूंगी जिन पर अमल करके आप खामोशी से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकते हैं। खामोश रहकर ही आप लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने जहन से हर गैर ज़रूरी बात को निकाल कर सिर्फ 3-4 मिनट के लिए खामोशी से इस वीडियो को एक बार पूरा सुन लें। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मुआशरे में आपका एक अलग मुकाम हो तो खामोश हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे मिलने का ख्वाब देखे तो लोगों से अलग हो जाएं, अकेले हो जाएं, खामोशी से मेहनत करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। क्या आपने कभी परिंदों के बादशाह ईगल की आवाज़ सुनी है? कौवे की काएं काएं और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें तो आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन ईगल की खामोशी ही उसे पुरअसरार और रौबदार बनाती है। पहाड़ों की हैबत की वजह और समुंदर का रौब भी उसकी गहराई और खामोशी की वजह से है। अगर हम खामोशी के फ़ायदों की बात करें तो खामोशी आपको मौका देती है कि आप अपने ख्यालात और अपने गोल्स पर तवज्जो दें। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर गौर करने की बजाय अपने मकसद पर गौर करें। आप इसको हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। बड़ी बड़ी बातें करना और बड़े बड़े दावे करना बंद कर दें। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, और लोगों को बताएं कि बिना शोर मचाए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अपनी कामयाबी का शोर आप मत मचाएं, अपनी कामयाबी को अपना शोर खुद मचाने दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्त से पहले अपनी कामयाबी का शोर मचाने से आपके मज़ीद तरक्की के रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। और जब एक बार आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी की वजह से लोग खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। खामोशी का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की कड़वी कसीली बातों से बच जाते हैं। लोगों की ऐसी बातें जो आपको दुख देती हैं, आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ती हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग आपकी टांगें खींचने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले ही होते हैं, आपको बातें करने वाले ही होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। ऐसे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं कि तुम नहीं कर सकते या तुमसे नहीं होगा। ऐसे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, आपको अपने मकसद से हटा देते हैं। इसलिए आप कुछ महीनों के लिए ऐसे लोगों को छोड़ दें और तन्हाई और खामोशी को अपना साथी बना लें। खामोशी से अपने गोल पर फोकस करके मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। तीसरी बात यह है कि खामोशी आपको गलतियों से बचाती है। जो शख्स ज़्यादा बातूनी होता है वो अक्सर कोई ना कोई हिमाकत ज़रूर कर जाता है। ज़्यादा बोलने की वजह से कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात उसके मुंह से निकल ही जाती है, और जो लफ्ज़ आपके मुंह से एक बार निकल जाए वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि आप कम बोलें। जब आप कम बोलेंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे। आप कम बोलेंगे तो लोगों के लिए आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी शख्सियत को जान नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों पर आपकी शख्सियत का एक रौब कायम हो जाएगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि अगर तुम्हारी गुफ्तगू हीरे मोती भी बिखेरती हो, फिर भी खामोश रहना इससे बेहतर होता है। हमेशा ये बात याद रखें कि लोग सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको सुना जाए। अगर आप उनको अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्टाइल से, अपनी खूबसूरत बातों से मुतासिर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे जेलिस तो हो सकते हैं, लेकिन आपसे कभी भी मुतासिर नहीं होंगे। लोग आपको तभी अच्छा समझेंगे जब आप खामोश रहकर उनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे, जब आप उन्हें बात करने पर, उन्हें बोलने पर उकसाएंगे। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप अपनी ये आदत बना लें कि आप कम बोलें और दूसरे की बात ज़्यादा सुनें तो लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे
آپ کو ہر جگہ ویلکم کیا جائے گا، ہر کوئی آپ سے بات کرنا پسند کرے گا۔ ویورز، خاموشی کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرو تو قیامت والے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اپنا حق لے لینا۔ تو ویورز، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خاموشی میں آخرت کی بھلائی بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ حوض کوثر کہاں ہے؟ جی ہاں، جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کا مورل یہ ہے کہ خاموشی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔